इकोनॉमी जिस दिन कोलैप्स की, सिलेंडर की सप्लाई बंद हो जाए, आदमी मरने से पहले मारेगा। ये है आम आदमी पार्टी के हारे हुए विधानसभा प्रत्याशी और पढ़ाने के नाम पर यूट्यूब पर प्रोपेगेंडा करने वाले अवध ओझा सर। ओझा सर देश के युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार करवाने का ढोंग करते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। कौन सी पार्टी से? जो पार्टी टिकट दे दे। टिकट मिल गया आम आदमी पार्टी से, तो ओझा सर ने चुनाव लड़ा और मुंह की खाई। सर के बारे में आप जानते हैं? अरे है एक नंबर का। पटपटगंज की जनता को नमन कि उसने ऐसे अर्बन नक्सली का चुनाव में निपटान कर दिया। अब राजनीतिक करियर का तो निपटान हो गया, मगर सवाल ये है कि इनके प्रोपेगेंडा का निपटान कब होगा भाई? अब लगता है जैसे ओझा जी यूट्यूब से सस्ते बाबा बन गए हैं और यही कारण है कि भारत का भविष्य प्रिडिक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता रहे हैं कि भारत में मार काट होने वाली है और इसके साथ ही क्रांति भी। और ऐसा क्यों होगा भाई? उनका कहना है कि इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, इजराइल ईरान का वॉर बढ़ जाए तो गैस नहीं मिलेगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे। हम उसी तरफ जा रहे हैं। एक बात बताओ ओझा जी, आपको सर बनाया किसने? कौन है वो बेवकूफ़ जिसने तुम्हें पढ़ाया है? ये शिक्षा कहाँ से मिली है आपको? आपको ना जियो पॉलिटिक्स का ज्ञान, ना करंट इवेंट पर ध्यान। आन का न बान का ज्ञान देंगे ब्रह्मांड का। हमारे एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड टाइम हाई हैं। स्टेट ऑफ होमवर्ड से भारत के झंडे वाला हर जहाज पास हो सकता है। खाना हम दूसरे देशों को भेजते हैं और ओझा जी कह रहे हैं कि भाई क्रांति होगी। बिल्कुल होगी। आने वाले पंजाब इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए वीवीपैट पर होगी, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में हुई थी। अब देखिए, ओझा सर कहते हैं एलपीजी की कमी होगी। ओझा जी, ये आप जैसे लोग ही हैं जो बार बार एलपीजी पर फेक न्यूज़ फैलाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार द्वारा पहले भी इसका फैक्ट चेक किया गया है। बच्चों को आप पढ़ाते हैं, थोड़ा सा खुद भी पढ़ लिया कीजिए। अब जरा ये सुनिए। मैं तो चीन निकल जाऊंगा। मेरा ओझा जी कहते हैं कि मेरा क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा क्रांति से, मैं तो चीन भाग जाऊंगा। बस ओझा जी, यही गलती कर गए आप। अब हमें पता है कि अर्बन नक्सलियों का कनेक्शन चीन से है, ऐसे में खुले में एक्सेप्ट कर लिया आपने। केजरीवाल भैया से कुछ तो सीख लिया होता। आगे कहते हैं कि चीन में इनके और इनके दोस्तों के बहुत से बिजनेस हैं, इसलिए भारत की बर्बादी का सपना देख रहे हैं। यही तो है 0.5 फ्रंट। भारत को खतरा सीमा के पार के दुश्मनों से नहीं, घर में ही बैठे गद्दारों से है, ओझा सर जैसे लोगों से है, जो समय समय पर भारत को बर्बाद करने के सपने सजाते रहते हैं। विरोध तो ये प्रधानमंत्री मोदी का करना चाहते हैं, मगर इनका ये विरोध हमेशा देश विरोध पर उतर आता है। अरे ओझा जी, सर तो आप अपने नाम के पीछे लगाते हैं, लेकिन बिना सर पैर की बात इतने लाते कहाँ से हैं? क्या केजरीवाल जी से सीखा है क्या?